हालेलुया। और आप सबों को यीशु मसीह का कब्र में से जी उठना मुबारक है। आज वो दिन है कि जिस दिन पर तमाम दुनिया में रहने वाले मसीही फख्र करते हैं। हमें नाज है इस दिन पर, हमारा ईमान है इस दिन पर, और हमारा पुख्ता यकीन इस दिन पर है कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह मौत, कब्र और पाताल के और रूमी हुकूमत के लगाए हुए तमाम बंधनों को तोड़कर कब्र में से जी उठा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ जीसस। और खूबसूरत बात, और वो आयत किसी के पास नहीं है कि वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। आज भी लोग जब उस कब्र को देखते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, उन्हें वहां पर यही लिखा मिलता है कि वो यहाँ नहीं है। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और यही चीज हमारे ईमान और हमारे अंदर बसने वाली मसीह की मोहब्बत को और मजबूत करती है, और हमारा जीना और हमारी सांसें इसलिए कायम है कि वो जी उठा है। आइए खुदावंद के पाक मुहीन और जलाली कलाम की जानिब बढ़ेंगे। मत्ती की इंजील में से देखेंगे 28वां बाब और दूसरी आयत मुकद्दसा से लेकर 7वीं आयत मुकद्दसा तक हम मुतालिया करेंगे। बड़े गौर से आपने खुदा के कलाम की इस तलावत को सुनना है। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मसलूबियत के हवाले से हम सब जानते कि किस तौर पर मसीह खुदावंद को पकड़ा गया और फिर मुख्तलिफ कचहरियों के अंदर, अदालतों के अंदर पेश किया गया, और आखिरकार मौत का फतवा लगने के बाद उन्हें जुमे के रोज बाज़ दोपहर जो है मसलूब किया गया, और फिर उसी रोज उन्हें जो है कब्र में उतारा गया। लेकिन आज का जो दिन, जो यहूदियों के कैलेंडर के मुताबिक हफ्ते का पहला रोज है, आज के दिन औरतें, क्योंकि वो सब्बत के दिन को आराम करते हैं, तो सब्बत के दिन को आराम करने के बाद उन्होंने आज के दिन मुनासिब समझा कि वो जाकर यीशु मसीह की कब्र को जो है देखें और उसके बदन को खुशबू लगाए, और वो खुशबुएं हाथ में लेकर वो कब्र की जानिब बढ़ रही थी, और रास्ते के अंदर उनके दिल के अंदर मुख्तलिफ बातें चल रही थी, और वो एक बात सोच रही थी जो उनके दिल के अंदर गहरे चल रही थी कि इतना भारी पत्थर कौन हटाएगा। और वो सोचते सोचते रास्ता में चल रही है और आपस में बात कर रही है कि हम दरख्वास्त करेंगे सिपाहियों से
کہ وہ ہمارے لیے ذرا پتھر کو ہٹائیں تاکہ ہم اپنے خداوند کے بدن کو خوشبو لگا سکیں۔ اور یہ قبر اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندر بندہ اٹھ کر چل پھر سکتا تھا، لیکن اس کا جو داخلی راستہ تھا وہ تھوڑا تنگ تھا، لیکن قبر اندر سے بہت کشادہ تھی۔ ابھی وہ اس تک بضبط کے اندر ہے اور آگے بڑھ رہی ہیں، سفر کر رہی ہیں، قبر کی مانند کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کے دل کے اندر دلی افسوس بھی ہے، دکھ بھی ہے، رنج بھی ہے۔ وہ مسیح کی موت اور اس کے ساتھ ہونے والے سارے سلوک کو اپنے ذہن کے اندر لیے اور اپنے قدموں کو تیزی کے ساتھ روانگی کرتے ہوئے وہ قبر کی جانب جا رہی ہے۔ اور ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ صرف یہ ہے، کیونکہ انہیں خوشبو لگانے کی اجازت شاید مل جاتی، لیکن ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ قبر پر سے پتھر کو کیسے ہٹائیں۔ عورتیں تھی، زوراور نہیں تھی، لیکن ان کے لیے دل کے اندر یہ بڑی بات تھی کہ ہم ریکویسٹ کریں گے حکومت والوں سے، پہرے والوں سے، انہیں کہیں گے کہ پتھر ہمارے لیے ہٹا دے، ہم اپنے خداوند کے بدن کو خوشبو لگانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں وہ پتھر معمولی نہیں تھا، اور نہ وہاں پر ایک دو پہرے دار تھا، وہاں پر بہت سارے پہرے داروں کو قائم کیا گیا، اور روم کی حکومت کے حکم کے مطابق اس پتھر کو جو ہے وہ مہر لگا کر بند کیا گیا۔ صرف پتھر آگے نہیں سرکایا گیا، جیسے کسی بھی چیز کو جو اسٹور ہو، ہوٹل ہو، حکومت والے جب اسے کسی وجہ سے سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک اپنی مہر لگاتے ہیں، اور بغیر مہر کے اس پتھر توڑے، اس پتھر کو ہٹانا بہت مشکل تھا۔ اور مہر توڑنے کے لیے پہرے دار بھی جو ہے وہ اہل نہیں تھے، وہ کسی بڑے آفیسر سے پہلے پوچھتے کہ ہم اس مہر کو توڑ کر، کیونکہ وہ حکومت کی جانب سے لگائی گئی تھی، ہم پہلے اس مہر کو توڑیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کو اجازت ملنی تھی کہ وہ اندر جا کر مسیح کے بدن کو خوشبو لگاتی۔ وہاں بہت سے پہرے داروں کو تعینات کیا گیا، اور بڑی نگرانی کے اندر مسیح کی لاش کو، ان کے بدن کو رکھا گیا۔ ان کی قبر پر کچھ پہرے دار تھے، وہ چل پھر کر ڈیوٹی کر رہے تھے، کچھ ایسے پہرے دار تھے وہ زمین پر بیٹھ کر ڈیوٹی کر رہے تھے۔ نہ صرف رومی حکومت کے پہرے دار، بلکہ وہاں پر فقیوں فریسیوں کے جاسوس بھی آس پاس منڈلا رہے تھے کہ کہیں کوئی مسیح کی لاش کو چرا کر نہ لے جائے۔ اور نہ صرف فقیوں فریسیوں کے جاسوس وہاں پر منڈلا رہے تھے، بلکہ ابلیس کی قوتیں بھی وہاں پر کام کر رہی تھی، کیونکہ صلیب پر جانے تک تو وہ نہ روک سکا۔ اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کی لاش کو باہر نکال کر اسے زندہ کیا جائے، تو وہ بھی وہاں پر پہرا دے رہے تھے۔ کتنے پہروں کے اندر آپ کے خداوند کی باڈی کو رکھا گیا ہے، کتنے پہرے دار ہیں، کتنا کچھ وہاں پر موجود ہے، لیکن یاد رکھے خدا کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں اس ہیکل کو ڈھا کر تیسرے دن پھر کھڑا کر دوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے خداوند نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتے کی جو صورت ہے وہ بجلی کی مانند ہے، اور اس کی جو پوشاک ہے وہ برف کی مانند سفید ہے، اور وہ فرشتہ بڑی تیز رفتاری سے آسمان کی جانب آ رہا ہے۔ اور جیسے ہی وہ فرشتہ آسمان سے تیز رفتاری سے آ رہا ہے، اس کی تیز رفتاری کے باعث زمین کے اوپر ایک بھونچال برپا ہو گیا ہے۔ ایک بھونچال مسیح خداوند کے جان دینے پر برپا ہوا تھا، اور ایک بھونچال اس وقت برپا ہوا جب مسیح قبر میں سے نکلنے والے تھے۔ فرشتہ بڑی سبک رفتاری سے آ رہا ہے، آسمان سے خدا کے حضور سے وہ ساری قوت لے کر آیا ہے تاکہ مسیح خداوند کو قبر میں سے باہر نکال سکے۔ جب فرشتہ آسمان سے آ رہا ہے اور
बड़ी ही तेज रफ्तारी के साथ है। जमीन उसकी रफ्तार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, जमीन कांप रही है। पहरेदार डर गए हैं, वो डर के मारे बेहोश हो गए हैं। लिखा है कि वो डर के मारे मुर्दा सा होकर उसके कदमों में गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े। और जब वो फरिश्ता कब्र के पास आया, वो बड़ी तेज रफ्तारी से आकर उसने इतने बड़े पत्थर और इतनी बड़ी मोहर को ऐसे हटा दिया जैसे मामूली सा पत्थर दौड़ ने पकड़कर जाती छुरी उसको मारा और वो मर गया। उससे मामूली पत्थर की तरह उस पत्थर को हटाया और आवाजें बुलंद बड़े अदब और एहतराम के साथ कब्र के दरवाजे पर खड़ा है और आवाज देता है, ऐ खुदा के बेटे यीशु, कब्र से बाहर निकला, तेरा बाप तुझे बुलाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह उसी वक्त बाप के हुक्म से कब्र में से बाहर निकल आए। और जब मसीह खुदावंद कब्र में से बाहर निकले तो उन्होंने कब्र के दरवाजे पर खड़े होकर कब्र पर यह दावा किया और कहा, ऐ मौत, तेरा ढंग कहाँ रहा? और फिर यीशु मसीह ने कब्र पर एक और दावा किया और यीशु मसीह ने कब्र के ऊपर खड़े होकर कहा, कयामत और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। और वो कब्र से बाहर निकले और फरिश्ता उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। और जब औरतें उस जगह पर पहुंची तो वो पत्थर को हटा हुआ देखकर घबरा गई। इन्होंने सोचा शायद कोई हमारे खुदाबंद की लाश को चुरा कर ले गया है, कोई बॉडी को ले गया है। ये बहुत घबरा गई और ये डर के मारे उस कब्र के करीब जा रही है। और जब इन्होंने फरिश्ता को देखा तो ये और डरने लगी, क्योंकि उसकी सूरत बिजलियों की मानिंद थी, बर्फ की मानिंद सफेद। और शायद इन्होंने जिंदगी में पहली बार फरिश्ते को देखा। और जो भी मसीह खुदावंद कब्र से निकले हैं तो जितने भी फरिश्ते वहां पर मौजूद थे वो ताज़ीमन खुदा के बेटे को सिजदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और औरतें जब कब्र पर पहुंची तो फरिश्ता ने कहा, डरो मत, डरो मत, जिसे तुम ढूंढती हो वो यहाँ नहीं है, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है, वो अपने वादा के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम इसलिए यहाँ पर जमा है कि हम उस बड़े काम के लिए खुदाबंद की शुक्रगुजारी, उसकी प्रस्तुति करें। जैसे फरिश्तों ने मसीह खुदावंद को जिंदा होने के बाद सिजदा किया, हम भी उसे सिजदा करें। और याद रखें, मसीह खुदावंद के पकड़वाए जाने से जिंदा होने तक कायनात का हुस्न भी मांद पड़ गया था। वादियां बेरौनक, फूल मुरझाए हुए थे और जितनी भी रौनक थी, खूबसूरती थी कायनात के अंदर, चांद, सूरज, सितारे सब जो है वो बोझल हुए थे। लेकिन जो भी मसीह खुदावंद जिंदा हुए हैं तो कायनात का पूरा हुस्न फिर अपनी आबोताब के साथ जो है वो चमकने थमकने लगा और खुदा के बेटे की ताज़ीम करने लगा। याद रखिए, खुदा जब भी कोई काम करता है वो सुबह के वक्त करता है, सुबह सवेरे, सुबह काज़ब के वक्त, यानी रात और सुबह होने से पहले जो वक्त होता है उस वक्त खुदा काम करता है। इसलिए तो खुदा का बंदा कहता है, तड़के मैं तेनू ढूंढा, या रब मेरे। खुदा के काम करने का जो तरीका है वो सुबह के वक्त है। और खुदा यीशु मसीह भी अपनी हयात के अंदर जब जमीन पर थे, जब खिदमत कर रहे थे, तो लिखा है कि वो अल सुबह बियाबान में जाकर दुआ करते, यानी कि दुआ करने का भी जो वक्त है वो अल सुबह है। और आज के दिन की जो सुबह 2000 साल पहले
मसीह खुदावंद के जी उठने से मंसूब है। आज की जो सुबह है, सुबह उठने से पहले, पौ फटने से पहले अभी सूरज ने अपनी किरणें नहीं चमकाई थी, अभी दिन अपनी गर्मी को नहीं बढ़ा पाया था, अभी परिंदे जो है अपने घोंसलों से नहीं निकले थे, अभी लोग सोए हुए थे और पूरी कायनात का खालिक और मालिक आपका मसीह खुदावंद जो है, सुबह काज़ब के वक्त फरिश्ता ने जब आकर उसने पत्थर को हटाया तो वो कब्र में से जी उठे। हालेलुया। खुदा आपको भी सुबह के वक्त जगाता है, सुबह के वक्त काम करने के लिए आपको भी तैयार करता है। आपको भी खुदा उसी वक्त ढूंढता है जिस वक्त खुदा का बंदा कहता है, तड़के न तेनू खुदा शाह रब मेरे खुदाया। और फिर कहा कि भाइयों को जाकर बताओ कि मैं गलील को जाता हूं और तुम्हें वहां पर मिलूंगा, और वहां पर फिर हम बात करेंगे, वहां पर हम मिलेंगे। याद रखे, दुनिया के ऊपर फक्त आप मसीहियों के पास ये फख्र मौजूद है, किसी और के पास जो फख्र नहीं है। लोग कब्रों को मानते, बुतों को मानते, उनके मबूद उनके सामने पड़े हैं, लेकिन हमारा मबूद, हमारा खुदा, हमारा जिंदा आसमानी लश्करों का खुदा हमारे सामने खड़ा होता है। हालेलुया। और वो अपने हाथों से हमें अपनी बाहों में छुपाता, हमसे प्यार करता, हमारा हाल पूछता और फिर हमें तसल्ली देता है और फिर वो हमें सलामती बख्शता है। हालेलुया। औरतों को जब यीशु मसीह जिंदा होने के बाद मिले तो कहा, तुम्हारी सलामती हो, क्योंकि वो सलामती का शहजादा था। वो सलामती बांटने आया था और सलामती देने आया था। इसलिए याद रखे, आपका खुदा जिंदा है। हालेलुया। आपका खुदा जिंदा है। दुनिया के लोग कब्रों के अंदर हैं, लेकिन आपका खुदा आसमान पर है। हालेलुया। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। उसने कहा था कि वो वक्त आएगा कि तुम इब्ने आदम को बाप के दाहिनी तरफ बैठा और जलाल में आता हुआ देखोगे। और जब वो सिफरे से जहान से जा रहा था तो उसने ये ऐलान किया कि मैं उसे आसमान पर बाप के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ना सिर्फ वो जिंदा हुआ है, बल्कि जिंदा होने के बाद जब बाप के दाहिनी तरफ बैठा है तो बाप ने सारा इख्तियार जो है वो यीशु मसीह को दे दिया है। हालेलुया। क्या कहा? आसमान जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। और फिर कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया। तुम मेरे नाम से जिस चीज को जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगी, और जो जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। और जिंदा यीशु जिन जिन पर भी जाहिर होता गया उनकी जिंदगियों को और बदलता गया। अब वापस की राह पर दो गवाह जा रहे, वो बड़े परेशान थे। उन्होंने बड़ा सोचा, बड़ा इस बात के बारे में समझा, और वो चल रहे थे, जा रहे थे मुसाफिर की तरह यरूशलेम की राह पर, और इन बातों को सोच रहे थे जो माजरा यरूशलेम के अंदर चंद दिन पहले हुआ था, और मसीह उनके साथ चलने लगे। वो अपनी बातों में इतने मगन थे, दर हकीकत वो परेशान थे कि अब क्या होगा। वो शागिर्दों में से थे, यीशु मसीह को मानने वाले थे। वो परेशान जा रहे थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, सारी गुफ्तगू कर रहे थे। मसीह उनके साथ साथ चलने लगे, और जब मसीह उनके साथ चलने लगे उन्हें एहसास नहीं हुआ कि कोई हमारे साथ चल रहा है। और फिर मसीह जब साथ चलने लगे तो मसीह ने उनकी गुफ्तगू में जब बात की कि तुम क्या बात कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि क्या आप यरूशलेम में पहले वो मुसाफिर हैं या नए मुसाफिर हैं जिन्हें यहाँ पर होने वाले वाक़या के बारे में कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने उन्हें समझाना शुरू किया, उन्हें बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम सहायत की तालीम को भूल गए, तुमने सहायत के अंदर क्या पढ़ा है, क्या देखा है।
मूसा से लेकर आखिरी नबियों तक तुमने क्या पढ़ा है कि मसीह आएगा, उसके साथ क्या किया जाएगा, और फिर वो जिंदा होगा और आसमान पर चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो इस भेद को समझने लगे। अभी यीशु को पहचाने नहीं वो, क्योंकि उनकी आंखें जरा बंद की हुई थी, ठीक है, हम पहचाने नहीं। वो समझे और खुशी से भर गए। और दिन ढलने वाला था, शाम होने वाली थी, और जब शाम का वक्त हुआ तो यीशु मसीह उनसे आगे निकल जाना चाहते थे। वो वक्त उनके ज़हनों को खोलने के लिए उनके साथ चल रहे थे, अभी उन पर जाहिर नहीं होना चाहते थे। और फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आप ना जाएं, शाम होने वाली है, आप कहाँ जाएंगे, हमें आपसे बड़ी तकवीयत मिली है, आप हमारे साथ ठहरे। और वो मुसाफिर समझकर मसीह को अपने घर ले गए यरूशलेम के अंदर। और वहां पर दूसरे शागिर्द और लोग भी बड़े मौजूद थे। और होता ये था, दस्तूर ये था कि जब दस्तरखान पर बैठते उन्होंने रात का जो खाना था जल्दी तैयार किया और दस्तरखान पर बैठे। और होता ये था कि रोटी उठाकर शुक्र किया जाता और दुआ की जाती, और फिर जो है खाना सारे तकसीम करते, सारे खाते थे। और वहां पर ये हुआ कि यीशु मसीह ने रोटी के ऊपर हाथ रखकर बरकत दी। और जब उन्होंने हाथ रखकर बरकत दी तो उन्हें याद आया कि ये अंदाज तो हमारे मसीह खुदावन का है। और जब उन्हें वो आवाज जानी पहचानी लगी तो उन्होंने उसी वक्त झुककर उसे सिजदा किया और वो खाना भूल गए और वो सिजदा किया। और मसीह उनके सिजदा करने के बाद वहां से चले गए एकदम, और वो खाना वहीं छोड़कर शहर के अंदर भाग गए, लोगों को बताने के लिए कि वो जी उठा है, वो जी उठा है। वो गवाही देने के लिए शहर के अंदर भागे, गलियों में चौराहों में जाकर पुकारने लगे, कहने लगे। ना सिर्फ शागिर्दों ने गवाही दी बल्कि पहरेदार भी जाकर बताते हैं आलमों को कि जिसे तुमने मोहरों के अंदर बंद किया था, जिसके आगे पत्थर लगाया था, जिसको तुमने मारा था और जिसके सामने तुमने पहरे बिठाए थे, वो कब्रों में से जी उठा है। हालेलुया। और वो फकीर फरीसियों ने कहने लगे ये लोग कुछ पैसे रखो और इस बात को यहीं पर दबा दो, औरों को नहीं बताना, जाकर औरों को तुमने बिल्कुल नहीं बताना। और वो पहरेदार भी बेचारे, कुछ लोग ने पैसे ले लिए, उनके एहसान मंद हो गए, और दूसरा वो अपनी जान गंवाने के डर से खामोश रहे। और शागिर्दों ने वहां पर चीख चीख कर हर बंदे को बताया कि मसीह खुदाबंद जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी उठने के बाद में पहचानना जरा मुश्किल था, इसलिए हर कोई एकदम उन्हें नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि जब वो पहले थे तो इंसानी रूप के अंदर थे, जब वो जी उठे हैं तो फिर वो जलाली बदन के अंदर है। हालेलुया। और यूहन्ना मसीह का बहुत प्यारा पितमस के जजीरे पर मसीह जब उस पर जाहिर होते हैं अपने पूरे आबोताब अपने जलाल के साथ, तो वो कहता है तू कौन है, उसे पहचान नहीं पाया। मसीह की छाती के साथ टेक लगाकर बैठता था, बहुत प्यार था उनका आपस के अंदर। और वो कहता है तू कौन है। और वहां पर खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी आवाज से पुकार कर कहा मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और यूहन्ना ने जब ये बात सुनी तो वो कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो मुर्दा सा होकर उसके कदमों में गिर पड़ा। हालेलुया। अब वो जलाल के साथ है, अब वो रोब के साथ है, अब कोई उसको कोई फकीर कोई फरीसी उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि अब वो अपनी पूरी चाहो जलाल और पूरी कुदरत के साथ आपको जाहिर हुआ है। हालेलुया। और उसकी कुदरत आज भी आपकी जिंदगी में काम करती है। ये उसके जीवने की कुदरत है कि हम जिंदा हैं, ये उसके जीवने की कुदरत है कि आज हम यहाँ पर बैठकर खुदाबंद की शुक्रगुजारी कर। ये उसके जीवने के बाइस हुआ है कि आज हम अपने अपने खानदानों के अंदर बैठे हुए हैं, वरना पता नहीं क्या होगा, हम इस जमीन पर आंख खोल भी सकते या नहीं, क्या होता। लेकिन मसीह के जुटने के बायस आज हम सब क्या हैं,
क्या है? क्या है? जिंदा है। और मसीह चाहता है कि हम अब्दुल आबाद जिंदा रहे। हालेलुया। क्योंकि उसके जीतने के बाइस हमें कसरत की जिंदगी मिली, उसके जीतने के बाइस हमें अब्दी जिंदगी हासिल हुई है, उसके जीतने के बाइस हैकल का पर्दा फटा है। और वो जलाल जो उसके जान देने के बाइस हैकल का पर्दा फटा है, तो वो जलाल जो पर्दे के पीछे था, अब वो जलाल हमारे दरमियान है। हालेलुया। और जब वो जलाल पर्दे में से निकला है और वो जलाल जब चट्टानों पर से गुजरा है, चट्टानें गिर गई। वो जलाल जब कब्रों पर से गुजरा है तो कब्रें खुल गई। और वो जलाल जब लोगों की जिंदगियों के अंदर आया है तो लोगों की जिंदगियां बदल गई। हालेलुया। अब उसके जी उठने के बाइस हम खुदा के रूबरू उसकी प्रस्तुत कर सकते हैं। हालेलुया। आज खुदा यहाँ पर मौजूद है, और आज सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी जश्न हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आसमान पर भी जश्न हो रहा है। और जब यीशु मसीह आसमान पर गए और वो फरिश्ते जो खुदा के हुक्म से जमीन पर थे, वो फरिश्ते साथ थे, तो वो कहने लगे, रब खुदावंद बादशाह है। हालेलुया। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब करो। और जो ऊपर फरिश्ते थे वो पूछने लगे, ये कौन है जिसके बारे में तुम प्रस्तुत करने लगे हो? तो वो कहते हैं, जान जलाल दा बादशाह वे, सिर दा दूजे, सिर दा दूजे करो। इसलिए याद रखे, मसीह ना खुद जिंदा हुआ बल्कि उसने हमें भी जिंदा किया है। हालेलुया। उसे हमारे अंदर भी जान डाली है। वो हम भी मुर्दा थे, बेसुध थे, बेजान थे, गुनाह के बोझ के तले दबे हुए थे, मसीह ने हमें वहां से निकाला। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े होंगे और मिलकर ज़बूर गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा, ओ जलालदा, ओ जलाल। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।